दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम फिर से बातचीत करेंगे एडवोकेट विनीत गोस्वामी से। इनकी एक ऑडियो वायरल हो रही जिसमें ये किसी से बोल रहे हैं तहसीलदारों से मेरी सेटिंग करा दो। तो आइए इनसे पूछते हैं तहसीलदारों से सेटिंग हुई कि नहीं, ऑडियो जो वायरल हो रहा था उसकी सच्चाई क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तहसीलदारों से सेटिंग हुई कि नहीं आपकी, ये बताइए। तहसीलदारों से सेटिंग तो जी क्या कहते हैं, मैंने तो सेटिंग के लिए कहा भी नहीं है। किससे आप कह रहे थे और कौन करा रहा था सेटिंग? वो धर्मवीर पठाना जी ने मेरे को अक्टूबर 2022 में कॉल करा था, जब मेरा दूसरा धरना सितंबर 2022 में ख़त्म हुआ था। तो धर्मवीर पठाना जी ने ये कह के करवाया था कि भाई हमने आला कमान से बात करी है, आपके धरने को ख़त्म करके इसे नई रूपरेखा के साथ कि भाई आप अकेले यहाँ बैठे रह जाते हो, नई रूपरेखा के साथ इसे दोबारा शुरू करेंगे। इस सत्यता को जानने के लिए 3 अक्टूबर 2022 को मैं माननीय सुशील गुप्ता जी के कार्यालय पे गया था। तो उन्होंने मेरे को स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि भाई हमने ये कहा था भूख हड़ताल खत्म करवा दो, इसे आंशिक कर लेना। तो उसके बाद फिर मेरी प्रवीण प्रभाकर जी से बात हुई थी। तो प्रवीण प्रभाकर जी ने कहा कि चलो अभी से ना एक बार ग्रुप डिस्कशन करके करते हैं। एक बार बताइए, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है आपके और धर्मवीर भड़ाना का है, दोनों के बीच बातचीत हो रही जी, ये मेरी और कब का है? ये अक्टूबर 2022 का है। एक साल पहले का है? एक साल तो नहीं, एक साल से ऊपर हो गया? नहीं, एक साल से कम है जी अभी। 8 महीने। अच्छा, 8 महीने पुराना है। अच्छा, 8 महीने पुराना है। जी। अच्छा, तो आप दोनों के बीच की बातचीत है ये क्योंकि वो कह रहे थे किसी ने डबिंग कर दी हमारे। हाँ, नहीं, वो तो सबसे ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा भाई डबिंग करी है। आपकी आवाज़ है? आवाज़ तो मेरी है, मैं मना नहीं कर रहा, डिनाई भी नहीं कर रहा। और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये 42 मिनट की वीडियो थी जिसे 22 मिनट में तब्दील किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा, भैया आप धरने पर बैठते हैं, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इससे समाज का कल्याण होगा। लेकिन जो आपकी ऑडियो वायरल हो रही जिसमें आप कहते हैं अंकल जी मेरी थोड़ी बातचीत करवा दो तहसीलदारों से, तो मैसेज ये जा रहा है कि आप तहसीलदारों में डर फैलाने के लिए धरना देते हैं ताकि वो डर जाएं और आपकी बात माने, आप उनसे मनचाहा काम करवा सकें। नहीं, ये तो चलो भाई क्या कहते हैं, जैसे सबका अपना अपना नज़रिया है और ये नज़रिया व्यक्ति के हिसाब से होता है। लेकिन उन्होंने तो सिर्फ कॉल इसलिए करा था कि भाई उन्होंने 3-4 बार मेरे से पूछा कि विनीत तू किसके साथ वहाँ गया था, किसके साथ गया था, टोल के। और उन्होंने उस ऑडियो को आप दोबारा भी सुन लेना। आपने वायरल किया या उन्होंने वायरल? मैं कहता हूँ कि सत्यपाल भाई साहब से ये पूछा जाए, अगर मेरे नंबर से वायरल हुआ है तो इसका मतलब मैंने करा है। सबसे पहले तो इसकी सत्यता, जैसे उनका नाम है सत्यपाल भाई साहब ही बता पाएंगे कि वीडियो किसने वायरल करा है। मैंने नहीं करा, मैं तो कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, ये वीडियो मैंने वायरल नहीं करा। और ये वीडियो जब से वायरल होना शुरू हुआ था कि मेरा मेडिकल हुआ था, मैं 11 से 16 मई तक यहाँ धरने पे था। 17 तारीख को मेरा मेडिकल हुआ था। एक दिन के लिए मुझे बीका हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। जब बीका हॉस्पिटल से मैं वापस आया तो क्या कहते कुदरती मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ये इसके लिए तो डीसी फरीदाबाद कह रहे हैं जी, तो 2019 के डबल यूनिट फ्लैट है, ये 22 का है। तो मैंने कि जी क्या कहते हैं, एक मैं करंट का मुद्दा उठाता हूँ। तब मैंने A34 अशोक का इंक्लेव पार्ट 2 का मुद्दा उठाया था। जैसे ये मैंने मुद्दा उठाया है, शनिवार को रामकेवल बाबा यहाँ मेरे पास आए हैं। अब वो वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा अनसनकारी बताते हैं, उम्र में मेरे से बड़े, मेरे ज़्यादा त्याग कर सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। और क्या कहते हैं, मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। ये भी सवाल उठ रहे हैं ऑडियो वायरल ऑडियो में, क्या आप किसी की मुर्गी हैं, कोई आपको मुर्गे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? क्या कहते हैं, मुर्गी शब्द का तो भाई हर चीज़ के 3 मायने हो सकते हैं। मुर्गी तो चलो भाई, कल को मैं किसी गोली का भी शिकार हो सकता हूँ, वो मैं मुर्गा भी बन सकता हूँ, तो वो तो चलो एक अलग इशू है। लेकिन मैं तो अपनी आम आदमी पार्टी की बदनामी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक जिलाध्यक्ष होने के बाद क्या कहते हैं, एक 60 साल की उम्र के आदमी ने रिकॉर्डिंग करी है, 42 मिनट की रिकॉर्डिंग करी, जिसे 22 मिनट में तब्दील करा गया है। पहले भी वो उन्होंने कमल सिंह तंवर जी के पास दिसंबर में भेजी थी। उसके बाद मैं पाली गाँव में 2 दिन तक मैं गया हुआ हूँ। लेकिन सर वो आपकी सेटिंग भी तो करा रहे हैं, आपका काम भी तो करा रहे हैं। सेटिंग की तो मैं ये कह रहा हूँ, जिन तहसीलदारों पे मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, उन तहसीलदारों में से एक मैडम नेहा सारण थी। उनका पर्सनल नंबर मैं अपने व्यूअरों को बताना चाह रहा हूँ, 783। नहीं मत बताइए। ठीक है, तो उनसे पता कर लो कि भाई अगर क्या कहते हैं मैंने धरनों के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट लेके मैं तहसील में गया हुआ हूँ या कोई मैंने काम कराया हो, ये तो सिर्फ उमेश भाटी के डबल यूनिट फ्लैट को बचाने के लिए सारी कार्रवाई चल रही है। उसके बाद अब जो स्टेट रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करके मेरे खिलाफ मुकदमे की मांग करी है। उसमें धर्मवीर भड़ाना जी का भी नाम है। तो मैं तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि धर्मवीर भड़ाना मुकदमा ना दर्ज करके मेरे पे कर लो। उन्होंने जो गलती करी है, चलो मैं क्या कहते हैं उसके लिए करता हूँ, वीडियो वो जेन्युइन है, पहले तो उसकी फॉरेंसिक जाँच करा ली जाए और ये भी जाँच कराई जाए कि वो वीडियो सत्यपाल भाई साहब को किसने भेजी है।
सबसे पहले उन्होंने वायरल करी है और वो उमेश भाटी के बचाव में आ रहे हैं। और मैं कहूँगा जी, आप एक बड़े न्यूज़ से आते हैं, आप उमेश भाटी जी का इंटरव्यू लेके आएँ, A34 की फ़ोटो भी लें, और ये सत्यता की जानकारी की डेवलपमेंट नहीं है। चलो ठीक है। देखिए, जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो कई सवाल खड़े हुए। जी। आम आदमी पार्टी के नेता हैं भाई साहब, धरने पर बैठे हैं, भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि उसमें जो बातचीत चल रही है, कार्यकर्ता हैं आप, और कार्यकर्ता भी हैं और नेता भी हैं आप, क्योंकि लीड कर रहे हैं आप, करस्पॉन्डेंस की आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसमें आपस में लोग लड़ रहे हैं। कमल सिंह तंवर का नाम आ रहा है, धर्मवीर भड़ाना का नाम आ रहा है, उमेश भाटी का नाम आ रहा है, आपका भी नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा है। तो कई लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और भाई साहब को एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इनका तो यही कहना है, हम तो जायज़ मांग उठा रहे हैं जनता की, लेकिन ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें तो आप पर ही आरोप लगे कि आप सेटिंग करते हो और तहसीलदारों को डराने के लिए धरने पर बैठे हो। खैर, अब ये मुकदमेबाजी की चर्चा चल रही है कि मुकदमा भी दर्ज होगा, क्योंकि इससे तहसीलदारों की भी बदनामी हुई है कि उनसे कोई सेटिंग कर लेता है, मनचाहा काम कराता है, तो कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है वो कोई कानूनी कार्रवाई करें। देखें, जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। अभी धरने पर बैठे रहेंगे आप? जी, मैं तो क्या कहते, धरने पे जब तक भाई ये आश्वासन नहीं दे रहे या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे, मैं तो मेरा धरना तो चल ही रहा है, मैं धरने पे बैठा ही रहूँगा। बैठे रहेंगे आप? जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।